हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे GSTR 9 एनुअल रिटर्न 21-22 का कैसे फाइल करें और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएगा। तो चलिए एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ सर्विस में जाएंगे, सर्विस रिटर्न एनुअल रिटर्न में जाएंगे। ये मेरा एनुअल रिटर्न 21-22 का ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जिसका टर्नओवर क्या लिमिट है। तो 21-22 में है आपका 2 करोड़ से यदि ऊपर आपका टर्नओवर है तो आप 9 आपके लिए मैंडेटरी है, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 9C आपके लिए मैंडेटरी है इसमें। लेकिन अब ये देखिए, यदि आप 9 जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उसमें यदि गलती किए हैं तो फिर आपका 2 करोड़ से नीचे भी टर्नओवर है तो आप 9 फाइल कर लीजिए। जो आगे जाकर आपके नोटिस आवे तो वहाँ उस टाइम तक पता चलेगा जो आप जो मंथली रिटर्न में डाले हैं वो सब कुछ भूल गए हैं, तो वहाँ जाकर आपके साथ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके लिए आप देख लीजिए, यदि आप 3V या GSTR 1 सही फाइल किए एज पर आपका बुक तो 2 करोड़ से नीचे है तो फिर ये आपके लिए ऑप्शनल है, आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। और 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको 9 फाइल करना है, और 5 करोड़ से ऊपर का है तो 9C फाइल करना है, ठीक है। पहला तो ये लिमिट हो गया। अब दूसरा जानेंगे, लेकर हम लोग पीछे चलते हैं। आपको 20-21 का जो रिटर्न फाइल किए थे वहाँ लेकर चलते हैं, उसमें क्या क्या था और इसमें क्या चेंज हुआ। तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर ले जो चेंज क्या हुआ। जो 20-21 का जो रिटर्न था और 21-22 का रिटर्न में दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, उसमें चेंज किया हुआ। तो पहले चेंज पर डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या था, पहले आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट का जो पार्ट था ये ऑप्शनल था। आप इसको B2C और B2B में आप प्लस माइनस करके डाल दीजिए। ये कोई मैंडेटरी नहीं था ब्रेकअप इसका देना, लेकिन अब क्या हो गया, ये आपका मैंडेटरी हो गया जो इसका ब्रेकअप देना होगा। ये ऑप्शनल हटा दिया। पहला चेंज टेबल 4 का। फिर दूसरा चेंज क्या हुआ है टेबल 5 में। पहले क्या था एग्जम्प्ट, पहले मीन्स 21 ये 20-21 की बात कर रहे हैं। एग्जम्प्ट गुड्स जो भी ये पार्ट था, जो एग्जम्प्ट गुड्स का था जिस पर हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, उसको सारा बोला था एग्जम्प्ट में डाल दीजिए। अब क्या हो गया है, बोल रहे हैं जो नॉन GST सप्लाई जो है उसको अलग करिए, बाकी आप यदि चाहें तो अलग अलग डाल सकते हैं, नहीं तो एग्जम्प्ट में रेस्ट एग्जम्प्ट में डाल सकते हैं, ठीक। ये हो गया दूसरा चेंज। तीसरा चेंज क्या हुआ, टेबल ये इनपुट गुड्स कैपिटल और इनपुट सर्विस। नॉर्मली क्या होता था स्टार्ट में सबको इनपुट गुड्स में डाल देते थे। अब इनपुट ये कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस ये आपको जो भी 3V में डाले हैं इसका ब्रेकअप देना होगा। फिर एक चेंज और क्या हुआ है, ये टेबल 7 पहले भी था जो आपका इसका ब्रेकअप है तो ठीक है, नहीं तो सारा इसमें एच कॉलम में एक जितना भी रिवर्स किया है एक साथ डाल दीजिए। अभी भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एक चेंज क्या हुआ, पहले ये आपका जो 15, 16, 17, 18 ये आपका ऑप्शनल था। अब क्या हुआ 17 नंबर कॉलम जो आप इनवर्ड ये आउटवर्ड सप्लाई का एसेसन डिटेल डालते हैं, जो कि अब तो GSTR 1 में भी मैंडेटरी हो गया, आदत तो सबको हो ही गया है। तो ये 9 में भी मैंडेटरी कर दिया है, जो इसका डिटेल आपको देना होगा। अभी एक रिलीफ किया है जो इनवर्ड सप्लाई का एसेसन डिटेल नहीं मांग रहा है, कि आउटवर्ड को
आपको दे, इसका ये मैंडेटरी है। अब ये तो हो गया सेकेंड स्टेप जो जाना। अब थर्ड क्या करें? थर्ड में हम GSTR1 डाउनलोड कर लेते हैं, जो ये मेरा पूरे साल का है। ठीक, ओपन कर लिया। थ्री बी समरी भी डाउनलोड कर लेते हैं, पूरे साल का एक साथ आ जा रहा है। ये भी मैं ओपन कर लिया। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल 4। पहले देखिए आउटवर्ड सप्लाई जो सेल है पार्ट, ये कहाँ कहाँ जाएगा आपका? टेबल 4, 5 और 10, 11, 12, 13 ये जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम टेबल 4 फाइल कर लेंगे। अब टेबल 4 में ये जो दिख रहे हैं ऑटोफिल डेटा आया है, ये कहाँ से उठाया है? ये आपका GSTR1 से सोर्स लेता है, उठा लिया, क्योंकि 3B में आप तो एक समरी डालते हैं, उसमें तो ब्रेकअप कोई रहता नहीं, B2B B2C कितना है। लेकिन अब जब इसको आप फाइल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इसको 3B के ही अनुसार 4 में डेटा डलेगा, आपका जो एक्चुअल डेटा है। तो इसमें लिख दिया जो आप लेस देन 20% से ज़्यादा यदि चेंज कर रहे हैं तो ये आपको रेड में चल जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। बट यदि आपका एक्चुअल डेटा है तो आपको यदि गलती हो गया तो चेंज तो करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए डरने की बात नहीं है, आप एक्चुअल जो जेन्युइन डेटा है वो यहाँ पर डालिए। ये ऐसा नहीं जो इसको हम रेड में चल जाएगा तो उसके लिए हम कम कर दिए, गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये 3B का डेटा इस 3B के बेस पर डेटा इसमें फिलअप होगा। अब मेरा इसमें B2C में इतना आ रहा है, B2B में ये आ रहा है। ये आप बुक के अनुसार बना लीजिए। जीरो रिटेड सप्लाई कितना है एक्सपोर्ट का, SEZ पेमेंट टैक्स कितना है, DM एक्सपोर्ट कितना है, एडवांस विच हैज बीन पेड बट इनवॉइस नोट इशूड, ये इसमें कौन सा पार्ट आएगा? मान लीजिए अभी क्या है जो एडवांस, यदि आपका सर्विस के अगेंस्ट पैसा आया तो जिस टाइम आपके पास पैसा आया उसी टाइम आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। और जब आप इसका इनवॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर फिर माइनस हो जाता है जो आप GSTR1 में दिखाते हैं। बट आप मान लीजिए मार्च मंथ में पेमेंट किए और मार्च इनवॉइस आप अप्रैल में इशू किए, तो उस कंडीशन में सिर्फ मार्च जो भी आपके पास इनवॉइस इशू करना बचा हुआ है वो पार्ट आपका इसमें आएगा, एडवांस जो आप पेड कर चुके। फिर आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट मेरे कंडीशन में इसमें है ही नहीं वैसे। फिर आपका अमेंड यदि कोई किए हैं डेटा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या क्या आएगा, ये हम लोग प्रैक्टिकल भी जानेंगे। प्रॉब्लम आता है इसका क्या, GSTR1 में मान लीजिए आप फाइल किए हैं और 3B में GSTR1 जो फाइल किए उससे 3B कम फाइल कर दिया है। अब 3B कम फाइल कर दिए तो पहला तो ये ऑप्शन है जो आप क्या जो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर सितंबर तक चेंज करने का दिया था, अब तो नवंबर हो गया इस साल से, तो क्या नवंबर तक हम उसको चेंज कर दिए हैं, कोई 3B को आगे बढ़ा दिए हैं तो ठीक है, नहीं बढ़ाए तो DRC 3 से आप उसका अभी पेमेंट कर देंगे। दूसरा चेंज क्या गलती करते हैं नॉर्मली, जो हम 3B तो फाइल किए आज पर बुक, बट 9 में मेरा कोई इनवॉइस छूट गया है, तो उसके लिए क्या है आप आगे जो GSTR1 फाइल करेंगे उसमें वो इनवॉइस जो आपका छूटा हुआ है वो आप डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए मेरा ये डेटा जो आया ये आपका GSTR1 की
अकॉर्डिंग आया। GSTR 1 का इसका अच्छा से रिकन्सिलेशन बना लीजिए 1 3B बुक का, जो कौन में मेरा डिफरेंस है नहीं है। वेल एंड गुड। ये देखिए 1,20,22,22,56 ये मेरा B2B आ रहा है, मेरा जेन्युइन भी B2B वही है। यदि आपका चेंज है तो एक्चुअल जो B2B में आ रहा है आपका बुक जो बोल रहा है वही डेटा इसमें डालेंगे, बाकी जो डिफरेंस है उसको आप GSTR 1 से चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस तरह हम डेटा जब पूरा डाल देंगे फिर इसको सेव कर देंगे। ये मेरा डेटा सेव हो गया। फिर आपका डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो जिस विच टैक्स आप नोट पेएबल, जिसका टैक्स पे नहीं करते हैं। तो इसमें आपको हम लोग पहले डिस्कस किए हैं जो एग्जाम्प्ट गुड्स और ये नॉन GST जो सप्लाई होता है इसको अलग कर लेंगे, बाकी रेस्ट आप एग्जाम्प्ट गुड्स में डाल सकते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से इसका ब्रेकअप भर लेंगे। मेरी कंडीशन में एग्जाम्प्ट गुड्स नहीं है तो क्या करेंगे, इसको फिर हम सेव कर दें। देखिए ये मेरा टर्नओवर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ भी टर्नओवर ये एक्चुअल इस साल का जो टैक्स पे किए हैं उसका ये टर्नओवर हुआ है, लेकिन एक्चुअल टर्नओवर आपको कहाँ से दिखेगा, जो बैलेंस शीट आपके पास है वो टर्नओवर। ये जैसे देखिए ये पहले तो हम फाइल कर लेंगे टेबल 4 फिर टेबल 5 और उसके बाद टेबल 6 नहीं फाइल करेंगे अभी, क्योंकि हम लोग पहले सेल पार्ट को फिनिश कर लें। तो इसके लिए हम आ जाएंगे टेबल 10 में। ये टेबल 10 क्या बोलता है, जो मान लीजिए ये फिनांशियल ईयर का 21-22 का जो है हम 22-23 में जाकर चेंज किए हैं या कोई अमेंडमेंट किए हैं। मान लीजिए मेरा 500 का बिल था, अब बाद में पता चला जो नहीं ये बिल तो मेरा 200 का है, तो 300 तो कम करेंगे। तो 300 जब आप फिनांस बिल में तो कम कर दिए, तो यहाँ पे आप इसका 300 डालेंगे जो या ये हम वहाँ की ये जो है हम 21-22 में का रिटर्न जो है 22-23 में चेंज कर दिए हैं। ये अब यदि कोई प्लस है 300 डाल दिए, लेकिन डालना तो 500 था, इनवॉइस अमेंड किए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को थ्रू जैसे किए आप नेट जो है ये आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अब ये जब दोनों पार्ट डालेंगे उसके बाद ये पार्ट जो टर्नओवर है ये आपका बैलेंस शीट से मैच करना चाहिए। ठीक है, ये आपका रिवर्स वाला है जो इनवर्ड, ये हम लोग ITC का क्लेम कैसे करेंगे इसमें ये दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से मेरा टर्नओवर मैच कर जाएगा। तब देखिए मेरा वैसे नॉर्मली टर्नओवर तो सेम है, अब ये 3B के ही अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये पार्ट जब सेव कर लेंगे टर्नओवर मेरा बुक से मैच कर गया, हम इसको सेव कर दिए। अब हम ITC का ब्रेकअप करेंगे। मान लीजिए ये मेरा ये ऑटो पॉपुलेट आता है, कहाँ से आता है, तो 3B में जो हम फाइल किए 21-22 में ये डेटा आया। अब मुझे क्या करना है, तो इसका ब्रेकअप देना है, जो इनपुट कितना है, कैपिटल गुड्स कितना है, इनपुट सर्विस कितना है। इनपुट्स मीन्स क्या हुआ, परचेज जो आप जिससे परचेज किए हैं गुड्स उसका डिटेल होगा। इस कैपिटल गुड्स में कोई फिक्स एसेस आप जो लिए हैं उसका डिटेल हो जाएगा, और इनपुट सर्विस में क्या हो जाएगा, आपका कोई बिजनेस करते हैं तो कोई सर्विस के लिए लिए जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट या अदर कोई खर्चा ऑफिस का है तो उसका इनपुट सर्विस में हो जाएगा। तो ये जो फिगर डाले हैं 17 लाख इसी का ये ब्रेकअप मांगता है। ये द इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम SEZ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
कि ये आप इसमें डालेंगे। फिर वह इनपुट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये मान लीजिए RCM पे किए हैं, तो RCM पे किए हैं आप, किस चीज़ के लिए किए हैं, तो उसका डिटेल आप इसमें डालेगा। अब ये देखिए, ये दोनों कॉमन सेम लग रहा है बट अंतर क्या है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। RCM पे किए आप, अनरजिस्टर्ड पर्सन का ये यहाँ डालिए, और रजिस्टर्ड पर्सन का जो है ये यहाँ डालिए। रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मली सामने वाला फाइल कर दिया, आपके ऊपर लायबिलिटी डाल दिया, आप उसको पे कर दिए, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन का यहाँ डालेगा। फिर हो जाएगा इम्पोर्ट गुड्स का। आप ये आपके पास यदि होगा तो उस डालिए, मेरे कंडीशन में इसमें है नहीं। वैसे टर्न 1 का आप जो इस बार ये खोला भी था, तो इसका यदि टर्न 1 का कोई क्लेम किए हैं तो यहाँ इसका डाल देंगे। मान लीजिए मेरा इम्पोर्ट ये क्या है, 97,600। ये हम लोग डाल देते हैं, मेरा है 53। अब ये देखिए, ये आपका टोटल ITC अवेल जो है, अवेल्ड का फिगर यहाँ आ गया। अवेल्ड और यूटिलाइज ये तो दोनों जानते ही हैं। 9 ये 3B में आप लोग फाइल कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें अवेल कितना के ये डालेंगे सिर्फ। तो अवेल, अब देखिए इसको मैच करेंगे किससे, तो 3B से। अब 3B में हम लोग इसका ITC पर जा रहे हैं। ये एनुअल मेरा 3B फाइल किया है। अब ये 3B में देखिए यहाँ क्या है, 17,90,634.53 टोटल ITC। यही तो फाइल किए थे 3B में, 17,90,634, ठीक है। अब ये मेरा मैच कर गया, ये 3B के अकॉर्डिंग रहेगा। ये सबमिट कर देंगे, मेरा डेटा सेव हो गया। अब क्या करेंगे, टेबल 7 पर आएंगे, ITC रिवर्स। ये हम लोग डिस्कस किए, जैसे जो ITC का कहानी क्या है, तो ये अभी भी ऑप्शनल है। आपके पास ब्रेकअप है, वेल एंड गुड डाल दीजिए, नहीं है तो सारा जितना भी रिवर्स किए हैं आप H कॉलम में इसको डाल दीजिए, रिवर्स के फिनांशियल ईयर का। यदि इसमें आपका 17-18 का, ये 19-20 का भी है, 20-21 का भी है, तो ये आप इसको प्लस करके कॉलम बढ़ा सकते हैं, या अदर आप जो भी रीजन यहाँ डालना चाहते हैं, ठीक है। यदि मेरे पास नहीं है कोई अदर, हमें यहाँ सिर्फ मेरा केस है, मान लीजिए परचेज रिटर्न हम का फिगर ही हम रिवर्स कर रहे हैं, हम यहाँ डाल दिए। और यहाँ इसका रिवर्स कितना किए, तो 30,005 रुपया 38 पैसा हम रिवर्स कर रहे हैं। 5 रुपया 38 पैसा। ये देखिए हम ये रिवर्स कर दिए। अब रिवर्स करने के बाद ये मेरा 17,60,629 रुपया आ गया। मेरा नेट ITC अवेलेबल जो अवेलेबल है, इसको हम यूटिलाइजेशन जो आ गया, देखिए अब ये हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अब 17,60,629, अब ये देखिए 17,60,629 ये आ गया, एकदम मैच कर गया डेटा, ठीक है। तो ये अब सेव हो जाएगा। ठीक, अब ये अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये जो है, यही 9 का रिकन्सिलेशन पार्ट है।
और यही बेस है आपका, जो आगे आपका नोटिस वगैरह नहीं आगे। अब पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे। अब ये देखिए जो 8A है, ये क्या है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए डाउनलोड इसको किया जाए। ये आ गया। ये आपका खुल जाएगा। अब ये सामने वाला सप्लायर जो भी फाइल किया है ना, इसका इसमें डिटेल आ गया है। अब इस पर कुछ होता है, यदि टाइम लिमिट के बाहर आप फाइल किए हैं तो यहाँ देखिए इसमें IGS इसका ये पोर्शन नो रहेगा, ठीक है। ये चेक कर लेना है। ये मेरा केस में सब यस है, मतलब हम सबका यहाँ ITC ले सकते हैं। यहाँ आपका टाइम भी दिया हुआ जो किस डेट को सामने वाला फाइल किया है रिटर्न, ठीक है। तो ये आप इसको आप प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट से रिकन्सिलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा एक्चुअल कौन सा पार्टी सप्लायर आपका रिटर्न नहीं डाला है। तो इस कंडीशन में यदि अभी टाइम आपके पास अब तो है नहीं, वैसे यदि टाइम रहता है तो आप इसका सामने वाले पार्टी को बोलते जो आप डाल दीजिए। बट यदि टाइम बाहर हो गया तो उस कंडीशन में आपको वो वाला पार्ट को रिवर्स करना होगा। तो वहाँ जो हम लोग 7 देखे वहीं से रिवर्स कर दीजिए मेरी कंडीशन। अब देखिए ये क्या होता है 2A, हम अब लोग ये डेटा कहाँ से ये ब्रेकअप आया, तो इसका ब्रेकअप 8A में देखेंगे, 8A में डिटेल आ जाएगा। अब ये क्या होता है, मान लीजिए ये 2A का डेटा ये नेट आता है क्या, B2B माइनस CDNRA का जो माइनस प्लस होगा इसको नेटअप करके आएगा। लेकिन ये 3B में जो डेटा है ये 1790, ये आपका ऑटो पॉपुलेट कहाँ से उठाता है, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन रहता है नॉर्मली। ये ITC ये देखिए 1790 634 यहाँ से उठाया, ठीक है ये। लेकिन हम इसका यूज कितना किए 1760, तो हम तो यहाँ माइनस कर दिए हैं, रिवर्स कर दिए हैं। बट वहाँ जाकर आपको खड़ा कर देगा क्या, जो आप 1790 आप यूज कर लिए हैं, नॉर्मली यूज किए हम 1760 ही, लेकिन ये बोल रहा है 1790 आप यूज कर लिए हैं। और इस कंडीशन में क्या किया, यहाँ डिफरेंस कर दिया है 33,000। तो मेरा 33,000 में 30,000 जो है हम ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं, ठीक है। 1-2 हज़ार हो सकता है कोई पार्टी नहीं डाला होगा, उसको रिकन्सिलेशन करके देख लेते हैं हम। अब ITC जो इनवर्ड सप्लाई अदर देन इम्पोर्ट एंड आउटवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूडिंग सर्विस रिसीव द एस एजेंट रिसीव ड्यूरिंग द फिनेंशियल बट अवेल द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। मान लीजिए जो सितंबर, अब इसमें कौन सा फिगर डालेंगे, मान लीजिए अब 21-22 का कोई ITC है जो आप उसको 22-23 में यूज किए, अवेल किए। अवेल कब किए, तो जो स्पेसिफाइड पीरियड है नवंबर तक, उसमें आपको 30 नवंबर जैसे हैं यूज किए, तो वो वाला पार्ट को आप यहाँ डाल देंगे। जो ये हम नेक्स्ट मान लीजिए ये हम डाल देते हैं, सपोज जो मेरा 4,000 डाले तो ये मेरा 37,000 का। याद रखिए अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो क्या करता है, जो इसका डिफरेंस है इसी का आपसे ब्रेकअप मांगेगा, जो इसका डिटेल दीजिए।
तो आप रिवर्स कर दिए तो रिवर्स दिखा दीजिए। या आप ये नहीं बोल सकते सामने वाला पार्टी नहीं डाला है तो वो तो मेरा गलती नहीं है। अब तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आप 2A के अनुसार ही आपको ITC लेना है। हाँ, कुछ था है जो 5% तक ले सकते थे, पहले था 20%, 10% ऐसे करके, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। तो ये आप चाहे तो इसका आप पे कर दीजिए और पार्टी को डेबिट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो इस कंडीशन में ये मेरा आ गया। फिर आपका ये आता है ITC अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल, मतलब ITC आपके पास है लेकिन आप उसको यूज नहीं किए, जो स्पेसिफाई पीरियड है उसमें आप नहीं ले सके, भूल गए हैं कुछ कारण से। तो इसको आप यहाँ दिखा दीजिए जो मेरे पास तो अवेलेबल था बट हम इसको यूज नहीं किए। अब ITC अवेलेबल है बट इनएलिजिबल है। मान लीजिए ITC तो यहाँ खड़ा है मेरा डिफरेंस, लेकिन इनएलिजिबल है। ये सभी भी एक आपका ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, नहीं भी डालिए चलेगा, बट अच्छा रहेगा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वही बेहतर है, क्योंकि आगे जाकर ये आपको क्वेरी इसका कर देगा। तो इनएलिजिबल, बहुत सारा इनएलिजिबल का पार्ट हम लोग जान ही रहे हैं, कौन चीज़ पर इनपुट नहीं लेना चाहिए। तो आप इनपुट तो जाहिर सी है आप नहीं लिए होंगे, तो इसको आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। फिर ये जाकर आपका ये टेबल 8 प्रॉपर रिकन्सिलेशन का पार्ट है। ये रिकन्सिलेशन जैसे हो गया, अब आएगा 9 क्या होता है। ये 9 3B फाइल कर रहे हैं तो इसमें होता है जो सम एक आता है जो मेरा इतना टैक्स पेबल बन रहा है और उसको हम कैसे पे किए हैं। तो इस तरह मेरा कैश में इतना पे किए और इतना हम ITC के थ्रू पे किए, ठीक है। अब ये देखिए 9, अब इसमें हम लोग 3B में दिखाते हैं ये टेबल कहाँ से आता है, ये वाला पार्ट है ये। अब इसमें देखिए 89,880। अब इसमें क्या है, ये तो आपका लॉक है क्योंकि इसमें तो टैक्स पे कर चुके हैं, ये वाला पार्ट है। यदि मेरा वहाँ टर्नओवर हम चेंज करते, जो टेबल 4 या टेबल 10, 11, 12, 13 में यदि कुछ भी चेंज करते तो ये पार्ट यदि हम सेल बढ़ाते, क्यों बढ़ाते, तो भैया हम 3B में पे नहीं किए हैं इसलिए बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है टैक्स पेबल भी मेरा बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप टैक्स पेबल बढ़ा दीजिए और उसको यदि आप नेक्स्ट ईयर डाले हैं, ये 3B में एडजस्ट किए हैं, तो यहाँ पे आप टेबल 4 में ये आप दे दीजिए जो इतना मेरा पेबल है, इसको हम पेड कर दिए हैं, ठीक। या नहीं पे किए, छूट गया, कोई टेंशन नहीं है, DRC3 के थ्रू यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 15, 16 और 18 ऑप्शनल है, 19 भी। 19 तो आपका कंप्यूटर आ जाएगा, उसमें यदि लेट फीस यदि बाद में आप फाइल कर रहे हैं, 30 दिसंबर के बाद फाइल कर रहे हैं, तो ये आपका लेट फी यहाँ दिख जाएगा। 7 क्या है, SSN वाइज इसका आपको डिटेल डालना होगा। ये SSN वाइज डिटेल कैसे डालेगा, जिस तरह आप GSTR 1 में डालते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ डाल दीजिए, ये मैंडेटरी है, ये आपको डालना है। यदि आपका 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तब तो ऑप्शनल था ही। हाँ, यदि आप इस कंडीशन में एक और आप नहीं डालेंगे तो चलेगा, ऑप्शनल रहेगा। यदि आपका सप्लाई टोटल सप्लाई B2C में है, तो यदि B2B में एक भी इनवॉइस है तो फिर आपको ये पूरा डालना होगा। और ये 5 करोड़ से नीचे है, ये 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट ये मैंडेटरी है। यदि 5 करोड़ से नीचे है 4 डिजिट आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका फिगर कौन सा आएगा, तो जो आप यहाँ 10 डिक्लेयर कर रहे हैं ना, ये टर्नओवर,
ये टर्नओवर का फिगर आपका ये इसमें आ जाएगा। इसमें एक चीज़ होगा, मान लीजिए जो एग्जाम्प्ट गुड्स है, जो जीएसटी का पार्ट था ही नहीं, तो उसका तो एसेसन कोड आपके पास होगा नहीं। तो ये आपका जो 9 में फाइल किए एक्चुअल बुक बेस पर ही बना लीजिए, जो एक्चुअल है ये आप सेल का पार्ट दे दीजिए। फिर ये जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद इसको कंप्यूट कर दीजिए। ये आपका रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, देखिए जैसे अभी हम एसेसन को डिटेल तो दिए नहीं, तो ये वो बता रहा है जो B2B आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सप्लाई था, नोटिस नंबर ये रेफरेंस भी दे दिया, इतना का जो है एसेसन कोड रिक्वायर्ड है मिनिमम हम लोग कितना 4 डिजिट, क्यों 4 डिजिट या 6 डिजिट है, 6 डिजिट 5 करोड़ से ऊपर, 4 डिजिट 5 करोड़ से नीचे जो है वो टेबल 7 जो है आपका ये आपको फाइल करना ही होगा। इसके लिए देखिए रेड में आ गया, देख लिए इस जो कि ये इम्पोर्टेंट है। ये फाइल करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू 9 का निकाल लीजिए और अच्छा से एकदम शांत माइंड से आप इसको अपना बुक से पुनः रिकन्सिलेशन कर लीजिए, क्योंकि 9 एक बार फाइल हो जाएगा फिर तो चेंज करने का ऑप्शन रहेगा नहीं। ये ड्राफ्ट देखिए मेरा खुल गया, इसको हम देख लिए, मैच कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे इस पे। अभी हम ये आपका प्रोसीड टू फाइल इनेबल नहीं होगा क्योंकि ये अभी हम डाले नहीं हैं, ठीक है। इसका डेटा बना लेते हैं, उसके बाद ये डल जाएगा, फिर हम लोग सबमिट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।